श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। साथियों, इस साल अर्थात 2024 का पहला शनि प्रदोष व्रत 6 अप्रैल शनिवार को है। पंचांग के अनुसार यह व्रत हर महीने में दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन पूरे विधि विधान से शिव जी की पूजा व्रत करने से मन की हर मनोकामना पूरी होती है, साथ ही शिव जी की विशेष कृपा भी बनी रहती है। शनिवार के दिन पड़ने के कारण इस दिन शनिदेव की भी पूजा की जाती है। भगवान शिव के साथ शनिदेव की पूजा करने से कुंडली से शनि दोष दूर हो जाते हैं। इसलिए साथियों, आज की इस वीडियो में हम 3 बहुत ही विशेष प्रकार के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आपकी हर एक प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होगी। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, वह मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यदि आपको धन संबंधी कोई समस्या है तो उस समस्या का भी समाधान होगा। विवाह इत्यादि की यदि कोई समस्या है, उसका भी समाधान होगा। अर्थात किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है, उसकी पूर्ति अवश्य हो जाएगी। तो साथियों, सबसे पहले तो हम यह समझ लेते हैं कि इसका जो विशेष शुभ मुहूर्त है वो क्या है। तो इस बार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 6 अप्रैल को सुबह 10:19 से होगी। इसका समापन 7 अप्रैल को सुबह 6:53 पर होगा और प्रदोष काल के अंतर्गत यह पूजा की जाती है। इसलिए प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का महत्व होता है। इसी कारण 6 अप्रैल को यह व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन संध्या काल में शिव जी की पूजा करने का विधान है। ऐसे में 6 अप्रैल को ही शनि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं उस उपाय के विषय में। तो यदि आप धन संबंधी किसी भी समस्या से परेशान हैं, आपका यदि कोई बिजनेस है, बिजनेस चल नहीं रहा है, काम धंधा ठप पड़ा हुआ है, बहुत कष्ट में जीवन चल रहा है, तो आपको अपने बिजनेस के दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की के लिए आज के दिन शाम के समय एक रंगोली बना लेनी है। साथियों, आपको 5 अलग अलग रंग लेकर के रंगोली बनानी है। आपको क्या करना है, आपको 5 अलग अलग रंग की रंगोली बनाने के लिए आपको रंग ले लेने हैं और उन रंगों को लेकर के चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। भगवान शिव के मंदिर में जब आप जाएं तो उन रंगों से एक गोल फूल की आकृति की रंगोली बना लें। अब इस रंगोली में बीचों बीच आपको घी का दिया जला देना है। ध्यान रखिएगा, भगवान शिव को आपको गोल बाती का दिया प्रज्वलित करना है और यह दिया घी का होना चाहिए। यदि यह शुद्ध घी देशी गाय का है तो अति उत्तम माना जाता है। और हाथ जोड़कर शिव जी का आशीर्वाद देते हुए ध्यान करें। ऐसा करने से आपकी बिजनेस के दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। साथियों, आप सभी से एक प्रार्थना है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो होंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। आइए साथियों, दूसरे उपाय के विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। इस उपाय को वह व्यक्ति करेगा जो व्यक्ति किसी न किसी से मुकदमे के कारण अर्थात कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा हुआ है। कोर्ट कचहरी में जाते जाते परेशानियां बढ़ गई हैं, जिसके चलते परेशानियां घटने के बजाय बढ़ती चली जा रही हैं। तो आज के दिन आपको क्या करना है, धतूरे के पत्ते को सबसे पहले आपको पानी से धो लेना है। अर्थात किसी भी शुद्ध साफ जल से धतूरे के पत्ते को शुद्ध कर लें, साफ कर लें। फिर उसी धतूरे के पत्ते से आपको दूध से धोकर भगवान शिव पर समर्पित करना है। ऐसा करने से आपको मुकदमे की परेशानियों से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। साथियों, आइए चर्चा कर लेते हैं तीसरे उपाय के विषय में। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि शनिवार के दिन पड़ रहे शनि प्रदोष के अंतर्गत भगवान शिव के साथ भगवान शनि की भी पूजा होती है। भगवान शनि देव स्वयं ही देवादिदेव महादेव के अनन्य भक्त हैं। इसलिए इस दिन आपको शनिदेव भगवान को प्रसन्न करना चाहिए और आपको मात्र 1 कटोरी तेल का प्रयोग करना है। इस 1 कटोरी तेल के प्रयोग करके आप अपनी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए भगवान शनिदेव से प्रार्थना कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक गोल बाती का दीपक, जिसके अंतर्गत आपको सरसों के तेल का प्रयोग करना है, और इस दीपक को आपको शाम को अर्थात प्रदोष काल के समय पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना चाहिए और अपने मन की प्रार्थना कर लेनी चाहिए। यदि आपको नहीं मालूम है कि प्रदोष काल क्या है तो साथियों, आपको बता दूं, मौसम के अनुसार प्रदोष काल का समय बदलता रहता है। प्रदोष काल का अर्थ यह होता है कि जिस समय सूर्य देव अस्त हो रहे हो, अर्थात जिस समय सूर्यास्त हो रहा हो, तो सूर्यास्त से 45 मिनट
पहले के लेकर के और सूर्यास्त के 45 मिनट के बाद का जो संपूर्ण काल होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। और ये घंटा 1.5 घंटा का यह पूरा एक समय काल होता है जिसे प्रदोष काल के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रदोष काल के अंतर्गत गोल बाती का एक आपको सरसों के तेल का दीपक किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है और अपने मन की कामना कर लेनी है। ऐसा करने से भगवान शनिदेव की आप पर कृपा होती है और आपकी मनवांछित कामनाओं की पूर्ति तो होती है, धीरे धीरे आपके घर में धन का आगमन भी होने लगता है, क्योंकि प्रदोष काल के समय पीपल के वृक्ष में भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान लक्ष्मी नारायण जी के साथ ही शनिदेव भगवान की भी वहां पर उपस्थिति होती है। इसलिए यह एक बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय को तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। अब साथियों चर्चा कर लेते हैं अगले उपाय के विषय में। अगला उपाय बहुत ही सरल और विशेष उपाय है। यदि आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार के कष्ट चल रहे हैं, आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफी समय से आप किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 कटोरी सरसों का तेल ले लेना है। अब इस सरसों के तेल को लेकर के आपको चले जाना है भगवान शनिदेव के मंदिर में। मंदिर में जाने के बाद आपको इस तेल की कटोरी में अपनी छाया को देखना है। अपनी छाया देखें, अर्थात आपको अपना मुख इसमें झांक करके देखना है और उस मुख को देखने के बाद आपको यह तेल भगवान शनिदेव के मंदिर में एक बड़ा सा दीपक प्रज्वलित रहता है, उस दीपक में आपको इस तेल को समर्पित कर देना चाहिए। अब आपको इस सरसों के तेल को वहां पर भगवान शनिदेव के मंदिर में दान कर देना है। किसी भी पात्र इत्यादि में जहां पर यह सरसों का तेल दान किया जा रहा है मंदिर के अंतर्गत, आप तो या तो वहां पर दान कर दे, या तो मैंने आपको बताया कि किसी भी दीप के अंतर्गत जो कि वहां पर प्रज्वलित हो रहा है, बड़ा सा दीप एक प्रज्वलित होता है भगवान शनिदेव के मंदिर में, आप उसमें भी डाल सकते हैं और अपने मन की प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी सभी प्रकार की मनवांछित कामनाओं की पूर्ति होती चली जाएगी, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते चले जाएंगे। तो देवादिदेव महादेव आप सभी पर अपनी करुणा बरसा कर रखें, अपनी कृपा बना कर रखें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।